और एक बार प्यारी सी स्माइल लेके आ जाओ थोड़े पर, और कुछ कुछ कु सुनते हैं। कल डिसोल्यूशन शुरू किया था, मैंने आपको बताया था कि बेटा 5 तरीके हैं डिसोल्यूशन में सॉल्व करने की प्रॉब्लम। मतलब पहला वाला है ऑल द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। इसकी हमने कल 2 प्रॉब्लम करी थी। इसके अंदर पहले एम्प्टी द बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट एम्प्टी हो जाने के बाद में वी रियलाइज ऑल द एसेट्स, राइट, एंड वी पे ऑफ द लाइबिलिटीज, वी पे ऑल्सो द पार्टनर्स लोन, एंड आफ्टर दैट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एंड राजा बेटा जी रियलाइजेशन का प्रॉफिट हमने डाल दिया पार्टनर्स कैपिटल में, एंड आफ्टर दैट कैश इज सेटल्ड। इसके अंदर कुछ एंट्रीज मैंने आपको बताई थी। एम्प्टी द बैलेंस शीट ऑलवेज एट बुक वैल्यू, एंट्री होती है रियलाइजेशन टू असेट्स, लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, और रिजर्व्स की एंट्री होती है रिजर्व्स टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड पीएसआर। याद आ रहा है यहाँ? फिर रियलाइजेशन जब होता है रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड असेट, एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट इफ द असेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर। इफ द लाइबिलिटी सेटल्ड द एंट्री इज रियलाइजेशन टू कैश या रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री होती है रियलाइजेशन टू कैश ऑब्लिक बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। यहां तक मुझे लगता है कि सभी बच्चों को क्लियर होगा। करंट अकाउंट जो भी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होता है। स्पष्ट था यहां तक? और आगे की प्रोसेस फिर अपने आप फॉलो हो जाती है। जब कोई एक व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है तो पार्टनरशिप एक्ट सेज दैट द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज जॉइंट एंड सेवरल। मतलब अगर कोई एक पार्टनर पैसा नहीं लेके आ पाए तो भी बाकी के पार्टनर को उसकी डेफिशिएंसी या उसका जो पैसा नहीं लेके आया है वो बियर करना पड़ेगा। तो राजा बेटा जी इसमें एक रूल बनता है गार्नर वर्सेस मरे। ये यूके का केस लॉ है, बट क्योंकि अपनी पार्टनरशिप एक्ट भी यूके से ही अडॉप्ट की गई है तो ऐसा कोई केस लॉ इंडिया में नहीं है, इसलिए हम गार्नर वर्सेस मरे फॉलो करते हैं। काफ़ी पुराना केस लॉ है ये, और इस केस लॉ के मुताबिक जब कभी भी इनसॉल्वेंसी होती है तो उस व्यक्ति की डेफिशिएंसी कौन से रेशियो में बांटी जाएगी। तो किसी ने कहा पीएसआर में करो, उन्होंने कहा नहीं पीएसआर में नहीं हो सकता क्योंकि बिजनेस लॉस नहीं है। बिजनेस लॉस बिजनेस प्रॉफिट के लिए पीएसआर, बट अगर कोई इनसॉल्वेंट हो जाए और पार्टनरशिप एक्ट बोलते हैं कि उसकी डेफिशिएंसी बाकी के पार्टनर बियर करेंगे तो वाई पीएसआर, इट हैज टू बी इन कैपिटल रेशियो। जिस प्रपोर्शन में कैपिटल डाला था उसी प्रपोर्शन में। अब हमारे पास कैपिटल 2 प्रकार के, एक कौन सा है फिक्स कैपिटल है, दूसरा कौन सा है फ्लक्चुएटिंग। तो जो फिक्स कैपिटल है उसकी सिग्नेचर स्टेप होती है कि उसमें करंट अकाउंट होता है। जब भी करंट अकाउंट दिखे आपको तो राजा बेटा जी आपको ध्यान में रखना, उसको इग्नोर करना है, फिक्स कैपिटल का जो रेशियो वो ले लेना है। और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है उसका भी आंसर एकदम सिंपल है, आपको लेना होता है कैपिटल ओपनिंग बैलेंस, उसमें ऐड लेस करना पड़ता है ड्रॉइंग्स, ऐड करना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस करना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये डिसोल्यूशन के एडजस्टमेंट्स नहीं है, ये सारी फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट है। मतलब डिसोल्यूशन करने के पहले उनका कैपिटल क्या रहेगा, जैसे रिजर्व है वो भी ओल्ड पीएसआर में उनको बांटते हैं, तो सारी फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट कर उनका कैपिटल निकालो और कैपिटल निकालकर आगे की स्टोरी करते हैं। सो रसगुल्ले बच्चों आज हम गार्नर वर्सेस मरे का केस देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं बेटा जी मेरे हिसाब से कल क्वेश्चन नंबर 25 और 30 हो गया था ना। नाउ प्लीज कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 26। रेडी पिल्लू? देखो पूरी स्टेप्स एज इट इज सेम रहेगी, सब कुछ सेम है, सिर्फ डेफिशिएंसी के वक्त 2 स्टेप फॉलो करना। मतलब इंसॉल्वेंसी के वक्त लेट द सॉल्वेंट पार्टनर ब्रिंग द रियलाइजेशन लॉस इन कैश। ऐसा क्यों केस लॉ में बोला था, अब जरूरी नहीं है, बट केस लॉ जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है अभी तक। तो क्या एंट्री है, कैश टू सॉल्वेंट पार्टनर, क्या लेके आएंगे जितना उनको रियलाइजेशन लॉस है। प्रॉफिट नहीं लेके जाना है, सिर्फ क्या लेके आना है, लॉस लेके आना है कैश में। फिर क्या करेंगे, जो डेफिशिएंसी है मतलब पहले जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उससे जितनी कैश मंगा सकते हो मंगाओ, और फिर उसके बाद में जो उसकी डेफिशिएंसी है वो कैपिटल रेशियो में बांटो। तो मैं बताता हूं, पढ़ते। पीक्यूआर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। नो पार्टनरशिप सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज बीइंग अलाउड। तो लिखा क्या है, देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। फिक्स कैपिटल है बेटा जी, आपको दिया है कैपिटल का नाम PQR। करंट अकाउंट ये स्टेप बता देता है कि सारा का सारा क्या है, फिक्स कैपिटल, यही रेशियो रहेगा। लोन फ्रॉम P पार्टनर्स लोन है। ट्रेड क्रेडिटर्स फिक्स्ड एसेट ट्रेडमार्क फ्री होल्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मोटर व्हीकल स्टॉक। डेटर्स लेस प्रोविजन, बेटा प्रोविजन को रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करना, क्योंकि ये एक अलग अकाउंट है। तुम अगर डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझोगे तो कॉन्सेप्ट क्या है, पूरी बैलेंस शीट को एम्प्टी करना है।
तो प्रोविजन को भी एम्प्टी करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट, और कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, रियलाइजेशन। बट ये लाइबिलिटी नहीं होती है, ये लाइबिलिटी नहीं है, इसलिए इसका पेमेंट नहीं होगा। क्लियर है? ओके। कैश एट बैंक अलग अकाउंट बनेगा, आर्स करंट अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट में लॉस है बेटा, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर जाएगा। रेशियो है 3:2:1। 1 जुलाई को द फर्म वॉज डिसॉल्व, मोटर व्हीकल वॉज टेकन ओवर बाय क्यू एट अ वैल्यू ऑफ 500, बट नो कैश पास स्पेसिफिकली फॉर दिस ट्रांजेक्शन। एंट्री आ जाएगी बेटा जी, रियलाइजेशन नहीं, क्यू टू रियलाइजेशन, बराबर है क्या? 500 सेल ऑफ अदर एसेट रियलाइज्ड एज फॉलोज। एंट्री हो जाएगी बेटा जी, कैश बैंक टू रियलाइजेशन। जिस असेट के बारे में और कुछ नहीं बोला गया है उसका रियलाइजेबल वैल्यू हम कौन सा रखेंगे, बुक वैल्यू। ट्रेड क्रेडिटर्स वर पेड 11,700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर डेट। एंट्री आएगी रियलाइजेशन टू कैश ऑब्लिक बैंक। ओ बरोबर है क्या? द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 1,500। एंट्री आएगी रियलाइजेशन टू कैश ऑब्लिक बैंक, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। द लोन फ्रॉम पी वॉज रिपेड, P and Q were both fully solvent and able to bring in any cash required, but R was forced into bankruptcy and was only able to bring 1/3 of the amount due to him. So are we ready now? So you are required to show cash bank account, realization account, partners fixed capital after transferring current accounts balances. और इसमें और एक अकाउंट बनाएंगे, पीज लोन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? पीज लोन अकाउंट। आर वी रेडी? सो बनाते बेटा जी, इन द बुक्स ऑफ फर्म। In the books of firm, realization account, दूसरा बनेगा बेटा जी पार्टनर्स कैपिटल बना दो। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल जब आप मॉड्यूल में देखते हो और जो मैं बनाता हूं थोड़ा सा अलग बनाता हूं, मैं करंट अकाउंट को पहले ही इधर ट्रांसफर कर देता हूं। मॉड्यूल क्या करती है, पहले पूरा करंट अकाउंट में करती है फिर उसको ट्रांसफर करती है। बट मेरा मुद्दा एकदम सिंपल है कि जब धंधा बंद ही करना है तो करंट अकाउंट में गेम क्यों करूं? फर्म ही डिसॉल्व करनी तो गेम क्यों करूं मैं करंट अकाउंट में? सारा का सारा एक ही अकाउंट बनाओ ना, कैपिटल अकाउंट, PQR। और रसगुल्ले बच्चों इधर बनेगा कैश बैंक अकाउंट। और एक अकाउंट बनेगा पीस लोन अकाउंट। ये मुझे लगता है नीचे जाना चाहिए। आर वी रेडी नाउ पिल्लू? भोला कुमार आज इधर आए नहीं आप? सो बेटा जी अभी एम्प्टी द बैलेंस शीट करते हैं। रेडी? सो ट्रेडमार्क को यहां पर ट्रांसफर करेंगे टू ट्रेडमार्क। एट बुक वैल्यू ट्रांसफर होता है बेटा हमेशा, जस्ट एम्प्टी द बैलेंस शीट बुक वैल्यू पर। 40,000 टू फ्री होल्ड लैंड या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 8,000, फिर टू प्लांट एंड इक्विपमेंट 12,800, फिर टू मोटर व्हीकल 700, टू स्टॉक। गरीब से गरीब बच्चा बुद्धि से गरीब, इतना करके आएगा। टू डेटर्स 2,000। बेटा ध्यान से देखो, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैंने इधर लिखा, मेरा अमाउंट आएगा 100। कैश एट बैंक तो इधर आएगा कैश अकाउंट के डेबिट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 200, 200 रुपए कैश है इनके पास, ले आर्स करंट अकाउंट। तो बेटा जी मेरी आदत है कि मैं करंट अकाउंट इधर ही ट्रांसफर कर देता हूं कैपिटल में।
क्योंकि लास्ट में तो इधर ही करना है 400 और एक्यूमुलेटेड लॉस है तो टू पी एंड एल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो बेटा जी मैं 12,000 को डिवाइड करूंगा 6 से इंटू 3, 6,000, 4 एंड 2,000। क्लियर है? ओ जी ले ला बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 20,000, 10,000 और इधर लिखेंगे बाय करंट अकाउंट। आई विल राइट डाउन 500 एंड बेटा 9,000। ओके, लोन फ्रॉम पी मैंने एक अकाउंट बनाया, मैं इधर लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 और ट्रेड क्रेडिटर्स जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। ठीक है, सो मैंने लिख दिया बाय ट्रेड क्रेडिटर्स। $12,400। टर्निंग द पेजिंग हुआ एम्प्टी द बैलेंस शीट आराम से। फिर क्या बोल रहे, 1 जुलाई को पार्टनरशिप वॉज डिसॉल्व, मोटर व्हीकल वॉज टेकन ओवर बाय क्यू एट अ वैल्यू ऑफ 500। हमारी एंट्री है क्यू टू रियलाइजेशन अकाउंट, मैंने लिखा बाय क्यू अकाउंट मोटर व्हीकल, मैंने लिख दिया 500। बेटा कैन आई से मोटर व्हीकल टिक मार्क हो गया। अभी सेकेंड इफेक्ट कहां डालेंगे, क्यू के डेबिट साइड में आई विल हैव टू राइट डाउन टू रियलाइजेशन अकाउंट। My amount in Q's balance is 500. Now the asset realized as follows. The following assets were realized. So can I not write down by cash oblique bank account? बैंक अकाउंट लिख दूं क्योंकि बैंक अकाउंट ही बनाया। सो बाय बैंक अकाउंट मेरे पास आएगा ट्रेडमार्क नील, जानबूझकर लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता रहेगा कि भैया ट्रेडमार्क डील हो गया है। फिर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना लिखेंगे बेटा 7,000। प्लांट एंड इक्विपमेंट 5,000, ये प्लांट एंड इक्विपमेंट भी टिकमार्क हुआ। फिर स्टॉक 3,000, स्टॉक को भी टिकमार्क किया। और डेटर्स 1,600। कैन आई आस्क यू रसगुल्लो, मैं टिकमार्क क्यों कर रहा हूं? जो टिकमार्क नहीं होगा उसको किस पर करना पड़ेगा रियलाइज, बुक वैल्यू पर। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट तो है नहीं। सो रसगुल्ले बच्चों मुझे बताओ कितना आएगा, 7,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 1,600 इज इक्वल टू 16,600। बेटा लगे हाथों क्रेडिटर्स का भी कर देते, फिर बैंक में एक साथ पोस्टिंग करेंगे। टू बैंक अकाउंट मैं लिखूंगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का सेटल हुआ बेटा 11,700 में। और फिर किसका पेमेंट हुआ बेटा जी, रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,500। 11,700 प्लस 1,500 इज इक्वल टू 13,200, 13,200। नाउ शैल वी प्रोसीड। सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा बेटा जी, बैंक के डेबिट साइड में मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई विल राइट डाउन असेट्स रियलाइज्ड, अमाउंट इज 16,600 बेटा, एंड बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज पेड 13,200। बेटा अगर आप सीक्वेंस में याद करोगे, कल मैंने जो फर्स्ट चीज सिखाई आपको डिसोल्यूशन के वक्त, मैंने बताया था कि पहले किसका पेमेंट करो, आउटसाइड लाइबिलिटी एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस फिर आउटसाइड लाइबिलिटी, इनका पेमेंट तो हो गया है। फिर मैंने बोला था पार्टनर्स लोन। बेटा ये अकाउंट इसलिए अलग बनाया क्योंकि आप टेक्निकली अगर करेक्ट होना चाहो तो आपको सीक्वेंस पता है कि भैया पहले हमने इन दो चीजों का पेमेंट किया, अब हम किसका कर रहे हैं, पार्टनर्स लोन। तो राजा बेटा जी पार्टनर्स लोन का पेमेंट अब करेंगे हम टू कैश ऑब्लिक बैंक। एक चीज का ध्यान रहे, अगर 8,000 की जगह इसको पेमेंट किया 7,000 तो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में।
अभी जैसे क्रेडिट में 8000 है, डेबिट में मेरे को बोला कि पीज लोन वॉज सेटल्ड एट 7000, तो अभी पीज लोन तो टैली नहीं होगा, तो टैली करने के लिए उसको कहां डालेंगे, रियलाइजेशन। स्वीकार है ना, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे हमारा फायदा या लॉस ही होगा जिस इसमें, बट अभी कुछ नहीं बोला है तो हम पूरा पेमेंट कर दे 8000, ये टैली हुआ। अब रसगुल्ले बच्चों मुझे बताओ क्या करूं मैं कैश बैंक के क्रेडिट में लिख देता हूं बाय पीज लोन, आई विल राइट डाउन 8000। नाउ प्लीज कैलकुलेट realization profit or loss. So I'll take on a calculator 100 plus 12400 plus 500 plus 16600 minus 40,000 minus 8,000 minus 12,800 minus 700 minus 3,900 minus 2,000 minus 13,200, मेरा लॉस आता है 51,000। बराबर है क्या राजू? तो मैं लिखूंगा बाय पार्टनर्स कैपिटल PQR, रेशियो है मेरा 3/6, 2/6, 1/6, 51,000 डिवाइड बाई 6, 8,500 आर का आएगा, इंटू 2 इज 17,000, 3 इज इक्वल टू 25,500। क्या ये स्वीकार है आपको? Now shall we proceed? Here I'll write down to realization account, 25,500, 17,000 and 8,500। बेटा इसमें से इंसॉल्वेंट कौन है? आर। अब यहां से मेरी स्टेप्स इंसॉल्वेंसी की मैं अभी डील कर रहा हूं। तो पहला काम क्या करिए, जो इनसॉल्वेंट पार्टनर है उनसे कैश मंगा लीजिए, रियलाइजेशन लॉस। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? ये रूल है बेटा, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, रूल है। केस लॉ में ऐसा बोला था, जस्टिस जॉय था उसका नाम। तो राजा बेटा जी इधर अमाउंट आएगी 25,500 और 17,000। रियलाइजेशन लॉस हैज टू बी ब्रॉट इन कैश बाय सॉल्वेंट पार्टनर। सॉल्वेंट पार्टनर कैश लिया है। सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा बेटा जी? बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। क्यू का आएगा 17,000, पी का आएगा 25,500। क्या यहां तक क्लियर है बेटा? बेटा फिर मैंने सेकेंड स्टेप बताई, कौन व्यक्ति इंसॉल्वेंट है? आर। आर से जितना पैसा मंगा सकते लेके आओ। अब ये नालायकों ने डायरेक्टली नहीं बोला, क्या बोला? जितना उसका ड्यू है उसका 1/3 लेके आएगा वो। अब ड्यू कितना है तो लो कैलकुलेटर पर 10,000 माइनस 400 माइनस 2,000 माइनस 8,500, 900 उससे आना है। सही है ना? डेबिट बैलेंस इज 900, वो 900 नहीं ला पाएगा, वो लाएगा बाय कैश। तो हम इधर लिख देते 900 इंटू 1/3, 300। क्या पूरी क्लास को स्वीकार है ये? नाउ रसगुल्ले बच्चों इसका सेकंड इफेक्ट दे दो कैश में, टू आर्स कैपिटल, आई विल राइट डाउन 300। नाउ शैल वी गो अहेड एंड राइट डाउन आर्स डेफिशिएंसी कितनी है वर्किंग नोट में? आर्स डेफिशिएंसी आप चाहो तो वापस कैलकुलेट कर सकते हो, बट आएगी वो 600 ही। बोर्न बाय P and Q in the ratio of फिक्स कैपिटल, और इन दोनों के बीच का फिक्स कैपिटल का रेशियो है बेटा 2:2, दैट इज 1:1। हाँ या नहीं? करंट अकाउंट को इग्नोर करना होता है। सो डेफिशिएंसी कैसे बिहेव करते हैं मैंने आपको बताया था, सॉल्वेंट पार्टनर टू इनसॉल्वेंट पार्टनर। तो बेटा जी सॉल्वेंट पार्टनर कौन है? P Q टू R। क्लियर है? सो राजा बेटा जी कैन आई नॉट से 600 इंटू 1/2, 600 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा? 300
300 एंड 600, क्लियर है? कैन आई आस्क यू टू गिव द सेकेंड इफेक्ट ऑफ इट? ये देखो इसकी सेकेंड इफेक्ट कैसे देते हैं, हमको आर को क्रेडिट करने का है, सो मैं लिखूंगा बाय पी अकाउंट 300, बाय क्यू अकाउंट 300 एंड टू आर अकाउंट, पी को डेबिट होगा 300, क्यू को डेबिट होगा 300। एंट्री थी हमारी पी अकाउंट डेबिट, तो पी को डेबिट किया, क्यू अकाउंट डेबिट, क्यू को डेबिट किया, टू आर अकाउंट और आर को क्रेडिट किया। अब बेटा जी आर टैली हो जाएगा, आर टैली हो गया तो पहले इनसॉल्वेंट पार्टनर विल टैली। नाउ कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ क्यू एंड यू हैव टू पे देम द कैश। 20,000 प्लस 9,000 प्लस 17,000 माइनस 4,000 माइनस 500 माइनस 17,000 माइनस 300। सो राजा बेटा जी कैन आई नॉट से टू बैंक, ये बैलेंसिंग फिगर है बेटा, मेरा अमाउंट आएगा 24,200, दूसरा आएगा 20,000 प्लस 500 प्लस 25,500 माइनस 6,000 माइनस 25,500 माइनस 300, इसका बैलेंस आ रहा है 14,200 और ये टैली हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट बताओ रसगुल्लो, बैंक के क्रेडिट में क्या लिख देंगे, बाय पीज कैपिटल बाय क्यूज कैपिटल। पी का है 14,200, क्यू का कितना था बेटा 24,200। प्लीज चेक इफ इट टैलीज। 13,200 प्लस 8,000 प्लस 14,200 प्लस 24,200, ये आएगा 59,600 एंड 200 प्लस 16,600 प्लस 25,500 प्लस 17,000 प्लस 300 इज इक्वल टू 59,600। Alright. बेटा इसके अंदर एक क्वेश्चन कम है, मुझे मॉड्यूल से लेना पड़ेगा, आई एम सॉरी, तो आप कहीं तो जुगाड़ करके कर लेना। एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि लेना ही चाहिए, वो लूंगा मैं। शैल आई प्रोसीड? या हम एक काम करेंगे, मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूं कि क्या किया है, उसको आपको क्लिक हो जाएगा और जो एरिया चाहिए होगा वर्किंग वो हम वर्किंग कर लेंगे, चलेगा? इसके अंदर देखो दो कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का रेशियो कैसे निकलता है वो एक पढ़ाना जरूरी है। तो हम आए मॉड्यूल में, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और आराम से बैठे रहिए, टेंशन मत लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 डेफिनेटली रिवाइज बिफोर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर मॉड्यूल, मैं थोड़ा सा इरेज कर इसको पहले स्वच्छ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, लेट्स रीड इट। ये भी इरेज कर देता हूं। यार पर ये भसड़ है यार, ये क्या है, ठीक है कोई बात नहीं, कर लूं। पढ़िए बेटा क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 December 2002। पर मैं तो नीचे ही बैठी हूं, चलो चेक। फिक्स्ड एसेट 40,000 है,
स्टॉक 25,000 है, बुक डेट 25,000 है, आरडीडी 5,000 है, कैश के डेबिट में जाएगा। एडवांस टू वाई, ये रिसीवेबल है, राइट। तो वाई क्या बोलेगा, एडवांस टू वाई का या तो पैसा आया तो क्लियरली बोलेंगे, नहीं बोला है तो आप क्या कर दोगे, इसको वाई के अकाउंट के डेबिट में डाल दोगे। क्लियर है। एक्स वाई जेड कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, एग्रीड। जेड्स लोन बेटा जी पार्टनर है तो जेड्स लोन का अलग अकाउंट बनेगा, एग्रीड। और लोन फ्रॉम मिसेस एक्स 10,000, मिसेस एक्स इज नॉट अ पार्टनर, इसको रियलाइजेशन में डालेंगे, शी इज एन आउटसाइडर, मिसेस एक्स इज एन आउटसाइडर। सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर बेटा जी रियलाइजेशन के क्रेडिट में डालेंगे, इज दैट ओके। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड on the date mentioned above due to continued losses. After drawing up the balance sheet given above, it was discovered that amounting to rupees 4,000 have been purchased in November 22. ये देखो, ये 31 दिसंबर है, नवंबर में बाय किया था, and has been received but the purchase was not recorded in the books. Now you tell me, ये किस चैप्टर में फिट बैठता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या एंट्री होगी बेटा? बैलेंस शीट बन गई, इसकी एंट्री क्या होगी? हाँ बराबर जा रहे हो। परचेसेस टू क्या? नहीं, सस्पेंस क्यों आएगा? नॉट रिकॉर्डेड आएगा ना, सस्पेंस क्या आएगा? परचेसेस टू क्रेडिटर्स, तो इसके एंट्री में क्या बोल दूं? P&L एडजस्टमेंट टू क्रेडिटर्स, बराबर जा रहा हूं। तो मैंने लिखा P&L एडजस्टमेंट टू क्रेडिटर्स, राइट। इसका मतलब बेटा जी क्रेडिटर्स का फिगर है 25,000, वो उचित नहीं है, इट शुड बी 29,000। ये स्पेसिफिकली आपको करना जरूरी है कब? जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है। मैं इसको अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकता था, बट इसमें एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है। दूसरा, मुझे बताओ, ये क्रेडिटर्स टू क्रेडिटर्स में ऐड हो गया, P&L एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होगा ना, कौन से रेशियो में? 2:2:1। कैलकुलेटर पर लो, 4,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, तो बेटा जी यहां से 1600 माइनस करूं क्या? सो 29,200 माइनस 1,600, यह आएगा 27,600। 10,800 माइनस 1,600, यह आएगा 9,200। और Z का बैलेंस आएगा बेटा जी 10,000 माइनस 800, इट विल बी 9,200। बेटा जिस बच्चे को नहीं समझा, मैं बिंदास आपको पूछ रहा हूं वापस, क्या किया मेरे को बता दो। वो माइनस किया। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ऐसा क्यों किया? गार्नर वर्सेस मरे में जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है तब हम डेफिशिएंसी कौन से रेशियो में बियर करते हैं? कैपिटल रेशियो। अब तुम्हारे सामने दो कैपिटल दिख रहे हैं, एक 29,200 10,800 और एक 10,000, और दूसरा कैपिटल उसी के बाजू में लिखा है 27,600 9,200 एंड 9,200। मैं आपको बता रहा हूं ये वाला कैपिटल सही है ही नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट ही सही नहीं है। बैलेंस शीट अगर सही से ड्राफ्ट होती तो बेटा जी ये कैपिटल रेशियो होता विच इज 27,600 9,200 एंड 9,200। तो आपकी जो डेफिशिएंसी आएगी वो कौन से रेशियो में जाएगी राजा? न्यू रेशियो में जाएगी, और न्यू रेशियो ये वाला है, न्यू कैपिटल रेशियो। पूरी क्लास को स्पष्ट है क्या मैंने क्यों किया ये? जब बैलेंस शीट ही फाइनल नहीं है तो रेशियो कैसे फाइनल हो सकता है? तो पहले बैलेंस शीट को हमने फाइनल किया। अब राजा बेटा जी आगे कुछ बोला है, फिक्स्ड एसेट रियलाइज स्टॉक बुक डेट्स, सिमिलरली द क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन एवरेज। अब अगर मैं क्रेडिटर्स का फिगर गलत डाल दूं तो 2% एवरेज में किसका ले लूंगा पता है क्या? 25,000। 25,000 है ही नहीं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है? 29,000। तो पहले मैंने रेक्टिफाई कर बैलेंस शीट सही बनाई, उसके बाद में डिसोल्यूशन कार्यक्रम शुरू हुआ। अब आगे, द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू 1080। एक्स एग्रीड टू टेक ओवर द लोन ऑफ मिसेस एक्स एंड वाई इज इंसॉल्वेंट and his estate is unable to contribute anything, give the accounts as per the Garner versus Murray। रेडी? पहली स्टेप क्या थी? एम्प्टी द बैलेंस शीट। तो बेटा जी बैलेंस शीट में एक बार याद कर लो रे, 40,000 25,000 20,000 40,000 25,000 25,000 आरडीडी 5,000 आया, बराबर है क्या? ओके, तो मैंने कितने आइटम ले लिए बेटा? 1 2 3। कैश कहां जाएगा? कैश में जाएगा क्या? अब कैश कुछ है, ये कैश 1,000 इधर गया। अच्छा, और कौन सा है बेटू? एडवांस टू वाई, वाई के डेबिट में डाल दूं क्या? वाई के डेबिट में मैंने क्या कर दिया? 4,000। बेटा उन्होंने पहले रेक्टिफिकेशन किया, तो रेक्टिफिकेशन कैसे किया बता देता हूं।
ओपनिंग बैलेंस कितना है 29,200, 10,800 और 10,000 है क्या? तो मैंने इधर लिखा कैपिटल में 29,200, 10,800 और 10,000। बट बेटा ये सही नहीं है बैलेंस, हमारा क्रेडिटर भी सही नहीं है, तो मैंने क्रेडिटर अकाउंट भी बनाया। ये देखो क्रेडिटर में ओपनिंग बैलेंस लिखा 25,000, क्या 25,000 ही है क्या? तो मैंने 25,000 लिखा। लोन फ्रॉम मिसेस एक्स नहीं बनाते तो भी चलता था, उन्होंने बनाया, क्यों टेंशन ले रहे हो, बना लो, क्या है। और नहीं बनाए तो कहां डालते? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन से कौन ले जाता? एक्स। यस और नो? तो हमारी एंट्री हो जाती बेटा जी रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल, अभी भी वही होगी, बट उन्होंने एक अलग अकाउंट बनाया। ये मिसेस एक्स उनको पसंद थी, अलग अकाउंट बना दिया। क्लियर? फिर राजा बेटा जी ये एक्स लोन तो हो गया, जेड लोन का अकाउंट देख लो, ये जेड का लोन अकाउंट बनाया, ये तो हम भी बनाते 5,000। क्लियर? पहले रेक्टिफिकेशन होगा, तो आपकी एंट्री क्या है? पी एंड एल एडजस्टमेंट टू क्रेडिटर्स। सो बेटा जी क्रेडिटर्स बढ़ गए क्या? क्रेडिटर्स बढ़ गए। और राजा बेटा जी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा पी एंड एल एडजस्टमेंट डेबिट साइड में 1600, 1600, 800। फिर रिवाइज बैलेंस है 27,600, 9,200, 9,200 निकाल के बताया था मैंने, याद आ रहा पिल्लू? और यही बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड हो गया। क्लियर? अब क्रेडिटर अगर बेटा मैं बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट कर एम्प्टी करता तो क्रेडिटर्स 25,000 से नहीं जाता, कितना जाता? 29,000 से। इन्होंने क्रेडिटर अकाउंट को बनाया, बोला बैलेंस शीट में गलत है, फिर इसको यहां से कहां ट्रांसफर किया? रियलाइजेशन के क्रेडिट में 29,000। तो बैलेंस शीट कैसे एम्प्टी हुई समझ में आया क्या? पहले बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट किया, जो दो अकाउंट में फर्क है उसकी अकाउंटिंग अलग से कर दिखाई, जैसे पार्टनर्स कैपिटल बनाया, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया, फिर क्रेडिटर्स को बनाकर फिर उसको ट्रांसफर किया कहां पे? रियलाइजेशन। हम साथ साथ है, पक्का? नाउ बॉयज एंड गर्ल्स व्हाट आर वी गोना डू? अभी एसेट को रियलाइज करते 20,000। सो हमारी एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक टू रियलाइजेशन। ये मॉड्यूल कुछ भी कर देती है, तो ये बाय कैश लिखती है, नीचे बोले मैं नहीं लिखूंगी किसका है, तो इन्होंने इधर ऐड कर दिया 20,000। तुम ऐसा मत करना, तुम नीचे लिखना फिक्स्ड एसेट का 20 आया, स्टॉक का कितना 21 आया, और बुक डेट्स का कितना है 2500। तो बेटा जी मेरी तीनों असेट के पैसे आ गए। उन्होंने लिखा 61,500, 61,500 कहां जाएगा? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। लाइबिलिटीज के बारे में उन्होंने बोला है कि पेमेंट किया है, कितना किया है बेटा जी? 2% डिस्काउंट दिया है। कैलकुलेटर पर लो 29,000 माइनस 2%, 28,420। सो बॉयज एंड गर्ल्स इधर उन्होंने लिखा है टू कैश क्रेडिटर्स 28,420 और 1080 किसका है? रियलाइजेशन एक्सपेंस। इसके एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू कैश। तो कैन आई नॉट राइट डाउन 1080? इसके सेकंड इफेक्ट कहां जाएंगे? कैश के क्रेडिट में। से यस बेटा सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया 28,420 और रियलाइजेशन एक्सपेंस 1080। अब पहले मिसेस एक्स को हमने रियलाइजेशन में नहीं किया, करते तो हम क्या करते? उसको एक्स को भेज देते। अब बेटा जी मिसेस एक्स लोन, इसको कहां ट्रांसफर कर दूं? एक्स कैपिटल में। इधर डेबिट हुआ तो एक्स कैपिटल को क्या होगा? क्रेडिट। ये दिख गया 10,000। सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट हुआ। अभी कौन रहा? जेड्स लोन। जेड को टैली करेंगे बेटा जी। जेड्स लोन को पेमेंट किया 5,000, अभी किया था ना हमने भी पीज लोन, वैसे जेड्स लोन को पेमेंट किया, कैश के कौन से साइड में आ जाएगा? क्रेडिट साइड। बेटा जी सारी एसेट सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट हो चुका है। अभी रियलाइजेशन लॉस कैलकुलेट करो, कितना आया? आशा करते हैं कि ये रियलाइजेशन लॉस इतना ही आएगा, इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 गया। से यस। हम गए पार्टनर्स कैपिटल में, लॉस लिखा बेटा। अब इसमें से कौन इंसॉल्वेंट है? वाई इंसॉल्वेंट है, मतलब कौन सॉल्वेंट है? एक्स और जेड, ये दोनों कैश लेके आएंगे। बराबर है? कैश के डेबिट में आएगा बेटा 9,600 और 4,800, राइट? अभी वाई कुछ भी नहीं ला पा रहा है, मैं स्टेप वाइज वही जा रहा हूं। पहले क्या? रियलाइजेशन लॉस लेके आया, रियलाइजेशन लॉस इज ब्रॉट इन कैश। फिर हम पूछेंगे वाई तू कितना लेके आ रहा है? वाई बोल रहा है मैं कुछ नहीं ला सकता। लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, वाई कैन नॉट ब्रिंग एनीथिंग, नथिंग इज रिकवर्ड। तो वाई की डेफिशिएंसी कैलकुलेट करो, लो कैलकुलेटर पर बेटा। 9,200 माइनस 4,000 माइनस 9,600, व्हाट इज द डेफिशिएंसी? कौन सा? 4,400। अब राजा बेटा जी इन दोनों के बीच का रेशियो क्या है? यही रेशियो है ना, 27,600 और 9,200। कैलकुलेटर पर लो,
27,600 डिवाइड बाय 9,200, 3 आ रहा है क्या? तो रेशियो कितना बना? 3:1। तो इसकी जो डेफिशिएंसी है 4,400, ये जाएगी 3:1 में। अरे भैया स्वीकार है क्या? सो करो एक कैलकुलेटर पर, ये कितना है था रे डेफिशिएंसी? 4,400 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, ये 3 गया किसको? x को, और z को गया कितना? 1,100। ये इधर डेबिट किया, बचा हुआ बैलेंस बेटा कैश से टैली किया तो कैश टैली हो जाएगा। स्वीकार है? ऑनलाइन के रसगुल्लो क्या समझ में आया? पक्का? तो इसमें क्या अलग बात थी? बैलेंस शीट जो थी वो फाइनल नहीं थी, तो हमने पहले बैलेंस शीट को प्लॉट किया, कैपिटल का सही रेशियो निकाला, क्योंकि नहीं तो हम कैपिटल का गलत रेशियो लेकर सॉल्व कर लेते, क्रेडिटर्स भी गलत अमाउंट से सॉल्व हो जाता। सो शैल आई डू वन मोर क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड? ऐसा ही ओरली करवा दूं बेटा? मेरी मर्यादा है कि मैं सारे क्वेश्चन करूंगा ना तो फिर वो रिवीजन बैच नहीं रहेगी, तुम बोर भी हो जाओगे। बट ये डिसोल्यूशन में मुझे लगता है कि आई डोंट नो, आई हैव गॉट अ गट फीलिंग कि इस पर क्वेश्चन आएगा शायद से, तो मैं चाहता हूं कि भाई जितना करा सकता हूं करा देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, ओरली कर लेते हैं, अगर आपको आता रहेगा तो देन विल नॉट गो। सर एग्जाम में कैसे ध्यान रखेंगे कि किसका अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है? नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बट अगर तुमको इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्या बनाया उन्होंने? रेक्टिफिकेशन के लिए क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया, और किसका बनाया? पार्टनर्स कैपिटल। इसके अलावा उन्होंने सिर्फ एक ही अकाउंट एक्स्ट्रा बनाया, मिसेस एक्स अकाउंट। मत बनाओ ना, उसको डाल दो इधर रियलाइजेशन में, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जेड्स लोन तो मैंने भी बोला बनाना, ठीक है, तो ज्यादा कोई विशेष फर्क नहीं। यस ज्योति कुमारी, मिसेस एक्स को डाल सकते हैं। सर इसमें क्रेडिटर अकाउंट ना बनाए तो चलेगा क्या? चल जाएगा, बट आसान है। उनका क्या बोलना है कि भैया पहले रेक्टिफिकेशन कर दो, सारे फिगर्स नए निकाल दो और फिर उसको ट्रांसफर कर दो। तुम्हें दिक्कत क्या? बना दो ना। P and Q were partners sharing profits and the losses equally. This is question number 9. Their balance sheet as on 31st March 22 was as follows. Capital PQ, creditors Q's current account. बेटा अब यहां पर हमारी प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, क्यों? ये फिक्स कैपिटल है, करंट अकाउंट की सिग्नेचर मिल गई। रिजर्व से बेटा जी ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR, बैंक ओडी, बैंक डेटर स्टॉक फर्नीचर मशीनरी, P is current account. The firm was dissolved. P took over 50% of the stock. अब बेटा जी ऐसे क्वेश्चन में मैथ्स आ गया, 35,000 का 50% P लेकर गया है, तो पहले 35,000 का 50% कितना आएगा? 17,500। ये कितने परसेंट लेस में गया? 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू। तो कैन आई नॉट से -10%? माई आंसर इज 157.50 बराबर है क्या भैया? तो इसकी एंट्री क्या होगी अगर मैं एंट्री करूं इसकी? P टू रियलाइजेशन, बोलो ना। दूसरे वाला क्या है? द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 15%। सो बेटा बचा हुआ 50% कितना है? अगेन इट इज 17,500, बट इसमें 15% क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो हम क्या करेंगे? 17,500 प्लस 15% कितना आ जाएगा? 20,125। एंट्री क्या होगी? कैश बैंक टू रियलाइजेशन, सही है ना? तो बेटा पहली एडजस्टमेंट आ जाएगी, मैथ्स है। फर्नीचर एंड मशीनरी रियलाइज 30 and 50,000 रिस्पेक्टिवली। एंट्री सिंपल है, कैश बैंक टू रियलाइजेशन। तो बेटा जी मेरा स्टॉक हो गया, फर्नीचर और मशीनरी भी हो गया। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विच वॉज सोल्ड एट 25,000। एंट्री हो जाएगी कैश बैंक टू रियलाइजेशन, एग्रीड, 25,000। डेटर्स रियलाइज 90% ओनली। ओके, तो बेटा जी डेटर्स रियलाइज हाउ मच? 90% ओनली। सो 25,000 का 90%, 22,500। सो कैश बैंक टू रियलाइजेशन बरोबर है 22,500, 22,500। कबूल है बेटा? अब ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एंड ₹1,245 वॉज रिकॉर्ड फ्रॉम बैक डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। जो बैक डेट्स रिटर्न ऑफ है उसका डेटर्स के साथ कोई लेना देना नहीं रहता करंट ईयर में, वो डेटर्स को हिट नहीं करता है। तो इसकी एंट्री ऐसी होगी कि हमें कुछ पैसा मिला है ऐसे लोगों से जिसकी अमाउंट को हम राइट ऑफ कर चुके हैं। कैन आई नॉट से इट इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट? मेरे बैलेंस शीट में नहीं है बट पैसा आ रहा है, तो हमारी एंट्री इसकी हो जाएगी कैश बैंक टू रियलाइजेशन, अमाउंट इज 1,245। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा डेटर स्टिक मार्क हो गया, बैंक का तो अकाउंट बन जाएगा, एग्रीड।
अब लाइबिलिटी में कौन सी लाइबिलिटी के बारे में बोला? देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर विच वॉज टू बी पेड 2000। मेरे पास लाइबिलिटी कौन सी है बेटा? एक है बैंक ओडी और एक है क्रेडिटर्स। अब कोई बच्चा पूछेगा सर बैंक ओडी और बैंक क्रेडिटर्स दोनों, बैंक ओडी और बैंक दोनों कैसे है? आरबीआई मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में ओवरड्राफ्ट होगा, कैनरा बैंक में फेवरेबल बैलेंस होगा, तो हो सकता है। तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, बैंक ओडी को तुम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो डायरेक्टली या उसकी पेमेंट कर दो एंट्री। बैंक ओडी को रियलाइजेशन में अगर डाला होगा तो देखो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स, कुछ भी बोल रहा है अंडिया शिमड़िया, रियलाइजेशन टू कैश बैंक, बराबर है। अभी अमाउंट देखो कौन सी आएगी, क्रेडिटर्स 20,000 आएगा, बैंक ओडी 5,000 आएगा और 2,000 आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल था। रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड? एंट्री तो यही है ना, रियलाइजेशन टू कैश, ये हम एंट्री कर देंगे, यस और नो? अब बेटा इसमें कोई इंसॉल्वेंट नहीं है, तुम्हारा आंसर एकदम सिंपल है। अभी हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर ट्रांसफर करेंगे और बचा हुआ बैलेंस कैश बैंक में डालकर टैली कर देंगे। क्लियर? आ जाएगा क्या? या डन? चलिए रसगुल्ले बच्चों, अभी हम आगे बढ़ जाए। कोई और स्पेशल क्वेश्चन है क्या? मुझे देख लेने तो, ये भी इजी है। अच्छा ये वाला करें, फोर्थ वाला। फॉर हाफ ऑफ हिज लोन डी एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी and 7,500 in cash and the remaining amount was paid at a discount of 10%. So रसगुल्ले बच्चों इधर देखो, ये लोन फ्रॉम डी 1,20,000, तो मैंने 1,20,000 लिखा, उसका आधा ओके 60,000 और बचा हुआ कितना 60,000। इसको क्या क्या मिला, प्लांट एंड मशीनरी, और क्या मिला कैश। कैश मिला 7,500, प्लांट एंड मशीनरी की बेटा जी मैं लिख रहा हूं नो एंट्री, असाइनमेंट ऑफ एन असेट टू अ लाइबिलिटी, नो एंट्री। बट कैश की एंट्री करनी पड़ेगी। कैश की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू कैश। पार्टनर है क्या डी? नहीं, अमित सुमित है पार्टनर, डी पार्टनर नहीं है। अभी अगला देखते हैं, 60,000 का क्या करना है। रिमेनिंग वॉज पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, तो 54,000 पेमेंट किया गया, तो टोटल पेमेंट कितना गया 54,000 प्लस 7,500। कैन आई नॉट से 61,500? मेरी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू कैश 61,500। प्लांट एंड मशीनरी देने की एंट्री नहीं करेंगे। ये लोन फ्रॉम डी इधर है बेटा, और इधर 61,500। क्या मैं समझा चुका हूं? जो असाइनमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू डीज लोन है उसकी एंट्री नहीं होगी। और वो 61,500 कैसा है, 54,000, 60,000 का 10% और 7,500 जो कैश दी थी, तो टोटल कितना आ गया 61,500। आशा करता हूं कि कर पाएंगे भैया, ठीक है, आज देखकर खत्म कर देना सारा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, रेडीज। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी लिखते हैं होल फर्म इज इंसॉल्वेंट। सर अगर डी पार्टनर होता तो रियलाइजेशन में सिर्फ 54,000 आएगा ना? नहीं नहीं, अगर डी पार्टनर होता तो पार्टनर्स लोन अकाउंट बनता ना। यस, क्योंकि रियलाइजेशन का नॉक ऑफ कर रहे हैं हम, इसलिए वो एंट्री नहीं होती। अगर पार्टनर होता तो एंट्री करनी पड़ती। बराबर बोल रहा है, एकदम परफेक्ट, सुपर प्राउड, कीप अप द गुड वर्क, मजा ही आ गया बेटा। प्लीज नाउ कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 नहीं हो, कौन सा हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27। बेटा 27 आज तक एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया। बट ये क्वेश्चन बड़ा बेस्ट है। इसका मीनिंग ये है कि पूरी की पूरी फर्म इंसॉल्वेंट है। फर्म इंसॉल्वेंट है मतलब
सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है। अब फर्म को अभी तक हम चिंता नहीं कर रहे थे, पैसा कहीं से भी आएगा। जैसे पूरी फर्म सॉल्वेंट थी तो पैसा पार्टनर लेके आ जाता था। अगर मान लो एक हाथ दो पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो भी हमें टेंशन नहीं है, बचे हुए पार्टनर उसके लाइबिलिटी को बियर कर वो पैसा लेके आ जाएंगे। बट जब फर्म इंसॉल्वेंट है तो ध्यान से सुनना, ऐसा पॉसिबल है कि लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं होगा, लाइबिलिटीज अनपेड रह जाएगी। तो इसमें रूल नंबर 1, ओनली ट्रांसफर असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट व्हेन फर्म इज इंसॉल्वेंट। फर्म इज इंसॉल्वेंट, ओनली ट्रांसफर असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर है। ओपन सेपरेट अकाउंट फॉर ईच लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जितनी भी है, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड, सबके लिए क्या करोगे, अकाउंट ओपन करोगे। अनरिकॉर्डेड के लिए सिर्फ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आएगा, एंट्री आएगी रियलाइजेशन टू लाइबिलिटी और लाइबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है? सो ओपन सेपरेट अकाउंट फॉर ईच लाइबिलिटी, फिर गेट कैश फ्रॉम असेट्स एंड पार्टनर्स, जिनसे जितना जितना पैसा आ रहा है सारा मंगा लो। गेट कैश फ्रॉम व्हाट, असेट्स एंड ऑल्सो फ्रॉम दी पार्टनर्स। फिर बेटा जी पे लाइबिलिटीज, पारी पशु, पारी पशु का मतलब होता है इन आउटस्टैंडिंग रेशियो। सारी लाइबिलिटीज का तो पेमेंट नहीं होगा, तो इनको क्या करो, आउटस्टैंडिंग रेशियो में पेमेंट करो। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर किसी लाइबिलिटी के पास सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का मतलब समझते हो, कोई गिरवी रखी हुई एसेट है, तो उस एसेट को जब बेचोगे उसका पैसा उसी लाइबिलिटी को देना, एक का ही। बट अगर जनरल एसेट है, जनरल एसेट मतलब क्या, हमारी कैश है, हमारा डेटर्स है, हमारा स्टॉक है, किसी के पास गिरवी नहीं रखा हुआ है, तो जो भी पैसा आएगा सभी लाइबिलिटीज में पारी पशु बांटेंगे, बट आउटसाइड लाइबिलिटी नॉट पार्टनर्स लोन। और राजा बेटा जी ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज एंड पार्टनर्स कैपिटल टू डेफिशिएंसी अकाउंट। टू विच अकाउंट बेटू, डेफिशिएंसी अकाउंट। प्रतिभा, पारी पशु का मतलब इन आउटस्टैंडिंग रेशियो मतलब प्रोपोर्शनेटली है। प्रोपोर्शनेटली मतलब तुम कैसे निकालोगे गुड़िया, जो उनका रेशियो है उसी रेशियो में बांटोगी ना, तो मैंने भी वही लिखा है, अब भी वही बोल रहे हो। सो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। प्लांट एंड मशीनरी रियलाइजेशन में जाएगा। Amal and Bimal are equal partners. Their balance sheet stood as on 31st March 22 as follows. Plant and machinery realization, furniture realization, debtors realization, stock realization, कैश का सेपरेट अकाउंट। बिमल्स ड्रॉइंग, बिमल के कैपिटल के डेबिट में। क्रेडिटर का अलग अकाउंट बनेगा, अमल्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल में चला जाएगा। द असेट रियलाइज्ड एज फॉलोज, ये उनका रियलाइजेशन है, कैश ऑब्लिक बैंक टू रियलाइजेशन। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹175। एंट्री क्या आएगी बेटा जी, रियलाइजेशन टू कैश बैंक, पहले इसका पेमेंट होगा। अमल्स प्राइवेट स्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेट्स, मतलब खुद की पर्सनल अमाउंट ही नहीं पे कर रहा है तो ये पैसा नहीं आएगा। Whereas Bimal's private estate has surplus of only ₹200, तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक टू बिमल्स कैपिटल अकाउंट। अब राजा बेटा जी इधर अगर आप चाहो तो मैं क्रेडिटर्स को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर सकता हूं, जैसे मैंने रेगुलर बैच में किया है, कर दूं। सो राजा बेटा जी क्रेडिटर्स के बैलेंस को लिखो 2800 और इधर लिखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000। कर सकते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि रेशियो कैसे निकलता है। ऑलराइट, हियर वी गो। पहला अकाउंट कौन सा बनेगा बेटा, तो बना दीजिए इन
in the books of firm. Realization account. सिर्फ असेट ट्रांसफर होगी. लाइबिलिटीज में बेटा जी मेरे पास है क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो ही पार्टनर हैं बेटा, अमल एंड बिमल, ए बी. और एक अकाउंट बनाऊंगा पिल्लू में, कैश अकाउंट. और एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम है डेफिशिएंसी अकाउंट. क्या नाम है रे लाले? बी रेडी. चलो बेटा अभी क्या करते हैं, पहले असेट कौन सी बताओ तो जरा मुझे. क्वेश्चन नंबर कौन सा है राजा? सो बेटा रियलाइजेशन में सिर्फ असेट ट्रांसफर होगी. सो आई राइट डाउन टू प्लांट एंड मशीनरी 2500, टू फर्नीचर 500, टू डेटर्स 1000, टू स्टॉक 800, और इधर आकर लिख देंगे टू बिमल्स ड्राइंग. कितना आएगा बेटू? 550 बराबर है ना. और कैश के डेबिट में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 200. क्रेडिटर का अकाउंट अलग बनाया बेटा मैंने, ध्यान से सुनना. क्रेडिटर्स का फिगर मैंने चेंज कर दिया है, तो मैं 2800 लिखूं. और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में मैं लिख देता हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000. तो मेरी लाइबिलिटीज हो गई दो. अमल्स कैपिटल को बेटा जी मैं कैपिटल अकाउंट में डाल देता हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. माय अमाउंट हैपेंस टू बी 750. अगर मैं आपसे पूछूं तो फर्स्ट सीक्वेंस क्या बताया मैंने? पढ़िए क्या सीक्वेंस लिखा हमने. ट्रांसफर रियलाइजेशन एंड ओपन लाइबिलिटी सेपरेटली. फिर गेट कैश फ्रॉम असेट. तो आ जाइए पहले कैश लेते हैं. बाय कैश ऑब्लिक बैंक. रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में मुझे प्लांट एंड मशीनरी मिल रहा है बेटा 1250, फर्नीचर मिल रहा है रसगुल्ले 150, डेटर्स मिल रहा है राजा 400, और मेरे मटर पनीर स्टॉक मिल रहा है मुझे 500. क्या मेरी सारी एसेट्स आ गई क्या? यस. मेरा आएगा 1250 प्लस 150 प्लस 400 प्लस 500. माई आंसर इज 2300. Now let me ask you, what is the second effect of this? कैश बैंक के डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट. बोलो नाम क्या क्या है? असेट रियलाइज्ड. बोलो कितना है? 2300. क्लियर? अच्छा मैंने क्या बोला, जहां जहां से कैश आ सकती वहां से असेट को भी रियलाइज करो, और जो पार्टनर जितना पैसा लेके आ सकता है वो कर दो. कौन पैसा लेके आ पा रहा है? बिमल. एंट्री क्या आएगी? कैश बैंक टू बिमल. तो बेटा कैश बैंक में हूं तो मैं लिख दूंगी क्या इधर? टू बिमल्स कैपिटल. कितना लिखूं पिल्लू? 200. हाँ जी गुरु. सेकेंड इफेक्ट बताओ बेटा. बाय कैश ऑब्लिक बैंक.
बोलो कितना है गुरु? 200। प्रोसीड फर्दर। क्या बोल रहे हो? अभी पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट करना है, हमारी प्रायोरिटी। सो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। जेवला नाही करे मग? हर्षद जेवला नहीं अजून? रियलाइजेशन एक्सपेंस इज हाउ मच? 175। सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा बेटा? इस 175 का सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाओ और लिख दो 2 कैश ऑब्लिक बैंक एक्सपेंस ना 175। एक काम करो, रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस निकाल दो। $2675 $2675। So I'll write down by partners capital. अमल बिमल डिवाइड बाय 2 इक्वल पार्टनर है। 1337 और 1338 लिख दूं क्या? राउंड ऑफ कर दिया एक को, है ना? रियलाइजेशन इज क्लोज्ड। सेकेंड इफेक्ट बिटू कैपिटल के डेबिट में टू रियलाइजेशन। बेटा मतलब अभी तक की तो प्रोसेस सब सेम ही है ना रे। बस इसमें क्या है कि पहले पार्टनर से जितना पैसा मंगा सकते थे मंगा लिया, अब किसी से कोई पैसा नहीं आ रहा है। अब जितनी हमारी कैश है उससे हमें लाइबिलिटी को पेमेंट करना है। बट लाइबिलिटी देखो तो जरा एक बार कैलकुलेटर में कितनी? 4800। 2800 प्लस 2000। यस और नो? और राजा बेटा जी इधर आके देखो कैश कितनी है तुम्हारे पास, कैलकुलेटर पर लो। 200 प्लस 2300 प्लस 200 माइनस 175। हाउ मच कैश डू यू हैव? 2525। बेटा 2525 में 4800 का तो पेमेंट नहीं होगा, तो हमें कैश को बांटना पड़ेगा इन द रेशियो ऑफ 28:20, दैट इज 14:10। बराबर है कि नहीं? लाइबिलिटी का पूरा तो पेमेंट नहीं हो सकता, लाइबिलिटीज दो है। तुम पूरा क्रेडिटर्स को दे दोगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाराज हो जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को पूरा दे दोगे तो क्रेडिटर नाराज हो जाएंगे, वो बोलेंगे हम दोनों ही लाइबिलिटी है, दोनों को प्रोपोर्शनेटली पारी पसु दो। तो हम क्या करेंगे? बाय क्रेडिटर्स अकाउंट और मैं लिखूंगा बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मेरी कैश है 2525 इंटू 14 डिवाइड बाय 24 और यह आएगा 2525 इंटू 10/24। ए नलाई को समझा गया कैसे है? 24 कैसे है? क्रेडिटर्स कितना है? 1400 नहीं सॉरी 2400 2800 और ये कितना है? 2000। अगर मैं इससे 2 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा? 14:10। 7:5 ले ले भाई, ठीक है ना यार? मेरा मैथ्स भी क्या यार, मत जलील करना यार बुरा लग रहा है। हाँ जी प्रभु 1473 1052। सेकेंड इफेक्ट, क्रेडिटर्स को डेबिट में हम करेंगे टू कैश। कितना है बेटा? 1473 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को टू कैश 1052। जो बची हुई रकम है बेटा हम पे कर नहीं सकते, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कहां जा बेटा तू जा डेफिशिएंसी में, कि हम तेरे को पे नहीं कर पाए। 2800 minus 1473, my answer is 1327। डज दैट टैली? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी हम बोलेंगे टू डेफिशिएंसी अकाउंट।
948। सेकेंड इफेक्ट क्या करेंगे बेटा जी, डेफिशिएंसी अकाउंट में डालेंगे बाय क्रेडिटर्स बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 948 और क्रेडिटर्स का है 1327। पार्टनर्स कैपिटल को टैली करो बेटा। 750 माइनस 1337, तो बेटा जी मैं लिखूंगा बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। $587 और दूसरे वाले घोड़े को पूछेंगे कितना है भैया तेरा बैलेंस, 550 प्लस 1338 माइनस 200, ये जाएगा 1688। सेकेंड इफेक्ट बताओ पिल्लू। डेफिशिएंसी में हम लिखेंगे टू अमल, टू बिमल। बिमल का 1688 है ना, और ये घोड़े का कितना है 587। देखो जरा टैली हो रहा है क्या। टू 2275 एंड 2275 हो जाए तो बता दियो। All right. Shall we proceed to the next concept? बेटा अभी तक जो कुछ भी मैंने पढ़ाया ये सही नहीं था, गलत था, मतलब रियल वर्ल्ड के हिसाब से गलत था। अगर हम इधर आए तो कल मैंने आपको बताया था, गार्नर वर्सेस मरी बता दिया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आज बता दिया, फर्म इज इंसॉल्वेंट आज बता दिया, बताया कि नहीं बताया, और गार्नर वर्सेस मरी तक तो कल बता दिया था। अब राजा बेटा जी ये जो तीनों मेथड्स है जिसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं, बकवास है। क्योंकि क्या है, कोई हम क्या कर रहे हैं, सारी एसेट्स को पहले रियलाइज कर रहे हैं, फिर लाइबिलिटी को पेमेंट कर रहे हैं। बट मुझे बताओ रियल वर्ल्ड में ऐसा होता होगा क्या? रियल वर्ल्ड क्या बोलता होगा कि भैया जैसे जैसे पैसा आ रहा है हमारा पेमेंट करते जा, हाँ या नहीं? तो राजा बेटा जी सिर्फ आप ध्यान में रखना कि जब हम पेमेंट करने लगे, किधर किधर है, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट कहां पे, हाँ, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट में पहला जो सीक्वेंस है वो क्लियर है, रियलाइजेशन एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस। फिर किसका बेटा जी, आउटसाइड लाइबिलिटीज। फिर किसका बेटा जी, पार्टनर्स लोन। और फिर पेमेंट करना होगा पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल को पेमेंट करने के दो मेथड, बाकी दोनों ही मेथड में, रिलेटिव कैपिटल हो या मैक्सिमम लॉस मेथड हो, दोनों में ही पहली की स्टेप पूरी की पूरी सेम है। कहां पर फर्क पड़ेगा, व्हेन यू आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो मुझे बताओ पहले किसका पेमेंट करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, पहले किसका पेमेंट करोगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, ये सब। फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज, फिर पार्टनर्स लोन, फिर पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल के लिए दो तरीके, एक है प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड और एक है मैक्सिमम लॉस मेथड। और इसमें कोई अकाउंट नहीं बनता, इसमें स्टेटमेंट बनता है। ये स्टेटमेंट है, मैंने कल भी बताया था। स्टेटमेंट कैसे बनेगा, लाइबिलिटी को देखकर स्टेटमेंट बनेगा। हमारा पहला आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्लियर दिख गया। फिर जितनी भी हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज है वो लिखेंगे, पार्टनर्स लोन लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे। जिस सीक्वेंस में पेमेंट करना है उस सीक्वेंस में लिख दिया। सर रियलाइजेशन एक्सपेंस का कॉलम, उसका कॉलम नहीं बनता,
किसका कॉलम बनेगा? सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटी, पार्टनर्स लोन और फिर पार्टनर्स कैपिटल। क्या ये क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है? सो रसगुल्ले बच्चों, इसके नीचे एक क्वेश्चन लिया है बेटा मैंने, ये वाला, ये मैक्सिमम लॉस मेथड से करने के लिए बोला है, और ये वाला मेथड लिया है मैंने प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड से, इसी के नीचे कॉन्सेप्ट बुक में। अब तुम सोचोगे कि इधर क्यों लिया है, क्योंकि बेटा जी मुझे लगता है कि ये थेरोटिकली समझाने से अच्छा है कि मैं प्रैक्टिकली समझा दूं। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और फिर हम इसके मेन क्वेश्चन लेंगे। तो पहले प्रोपोर्शनेट कैपिटल करूंगा, फिर मैक्सिमम लॉस मेथड, और फिर उसके दोनों के क्वेश्चन मिक्स एंड मैच कैसे भी आना दो हम सॉल्व करेंगे। आर वी रेडी? तो पढ़ते। द पार्टनरशिप फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 30th June. इट्स बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वॉज एज फॉलोज। तुम्हारे पास कैश है, सन्ड्री एसेट्स है, कैपिटल अकाउंट ए बी सी है, लोन अकाउंट ऑफ बी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है। द असेट्स वर रियलाइज्ड इन इंस्टॉलमेंट and payment were made in proportionate capital basis. Highlight the word proportionate capital basis. Creditors were paid 29,000 in full settlement of their account. Expenses of realization were estimated to be rupees 5,400, but actual amount spent was rupees 4,000. बेटा हमने साइड में कितने रखे थे? 5,400, बट एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? 4,000। बट एक्चुअल खर्चा कितना हुआ यह पता चलेगा ओनली एट द एंड। शुरुआत में तुम्हें साइड में 5,400 ही रखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते। दिस अमाउंट वॉज पेड ऑन 15 सितंबर। ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। 5 जुलाई, 30 अगस्त, 15 सितंबर उनका पीएसआर है 2:2:1। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग्स द पार्टनर्स बाय हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो बेटा जी पहले आप ऐसा बना दीजिए, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। क्या हुआ भाई? मेथड कौन सा है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। ओके, इसकी वर्किंग नोट कंपलसरी बनती है। इसका फॉर्मेट ऐसा आएगा बेटा, पहला आएगा डेट। वैसे मार्जिन यूज नहीं करनी चाहिए बट मैं कर रहा हूं। क्यों यूज कर रहा है वैसा? फिर हमको क्यों बोलता है? मैं सीए बन गया हूं बेटा। अमाउंट, हाँ भैया जी, लाइबिलिटी के नाम क्या क्या बताओ? आउटसाइड लाइबिलिटी का क्रेडिटर्स लिखू क्या? फिर लोन बी का, और फिर पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन है भैया पार्टनर्स कैपिटल? ए बी सी। यही लाइन इधर से आगे ट्विंग 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 ट्विंग। ठीक है, चलिए बरखुरदार पहले लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। अगर आप डेट नहीं भी बनाना चाहो तो ठीक है। ओपनिंग बैलेंस बेटा मुझे देख के बताइए, क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है? 30,000। एम्प्टी द बैलेंस शीट ऐसे हो रहा है 10,000, और लाइबिलिटी साइड एम्प्टी हो रही है। ए का बैलेंस कितना है? 7648 और 36,000 है बेटा। अबे देख के बता दो यार, साला मैं ऊपर नीचे देख देख कर तुमसे फास्ट कर लेता हूं, गधेड़े गाउटी गाय छाप। रिवीजन बैच में तो फास्ट लिख लो। रिजर्व्स अगर होंगे तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऑनलाइन वाला तुम ही बात कर लो रे, ये फेस टू फेस वाले लाइन मार रहे हैं अभी तक। जिंदगी झंड हो रखी है मेरी रिवीजन बैच में। देख रहे भाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पुई पुई आवाज आ रही है। ऑनलाइन वाले बोल रहे हम भी लाइन ही मार रहे सर। तू चुप बैठ, थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे।
डेढ़ होशियारी मत कर। ओके बिल्लो। ठाकुर साहब पहले हम लिखेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश आपको क्वेश्चन में दे रखी है बेटा जी 10,800, मतलब पहला पैसा कितना है मेरे पास 10,800। जनरली बच्चे इसको लेना भूल जाते हैं, भूलना मत। अब बेटा जनरली मेरी आदत क्या है, मैं कैश को तुरंत नहीं बांटता, मैं पहले उसमें फर्स्ट रियलाइजेशन जोड़ देता हूं। फर्स्ट रियलाइजेशन की डेट क्या है 5 जुलाई। फर्स्ट रियलाइजेशन बोलो ना कितना है। फर्स्ट रियलाइजेशन आया बेटा 25,200। टोटल लिया 10,800 प्लस 25,200 36,000। हाँ अब चौड़े मत हो, पहले मुझे बताओ क्या सीक्वेंस है पेमेंट का। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, आउटसाइड लाइबिलिटीज, फिर पार्टनर्स लोन। तो बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंस है क्या, जाके चेक करो। 5,400 था, तो पहले मैं करूंगा लेस रियलाइजेशन एक्सपेंस, क्योंकि मैं सीक्वेंस नहीं तोड़ूंगा। कितना 5,400 बरोबर है क्या सर। आप पर 4,000 करिए ना। 4,000 कितना बेटा वो 4,000, बट वो अभी नहीं पता चलेगा ना, 5 जुलाई को नहीं पता चलेगा। 5 जुलाई को तो 5,400 ही रखना पड़ेगा। 36,000 में से 5,400 गया, कितना बच गया 30,600। बोलो हाँ या नहीं, कबूल है। क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, 30,000 नहीं कर सकते। जरा जाके चेक करो क्रेडिटर्स कितने में सेटल हुए। 29,000 ही क्रेडिटर्स को दे पाएंगे ना राजा। तो बचा हुआ 1,000 क्या है डिस्काउंट। डिस्काउंट अमाउंट कॉलम में नहीं आएगा, सिर्फ इधर आएगा 1,000। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 30,600 माइनस 29,000, मेरे पास रोकड़ा बचा है 1,600 और क्रेडिटर का बैलेंस हो गया नील, और मेरा बीज लोन है 10,000, 76,000, 48,000 एंड 36,000। हमारी झंड हो चुकी है अभी तो, चल झूठे। पता नहीं यार क्या ही बोलते हो तुम, झंड होना अभी बाकी है। इंटरमीडिएट में बाऊ, फिर आर्टिकलशिप और एक बाऊ, फिर फाइनल में बाऊ, फिर पैसा कमाओगे। अभी तो क्या है, चले। अब बेटा जी 1,600 किसको करेंगे पेड, पेड टू लोन ना, बीज लोन 1,600 देकर इसको बोले चल दफा हो जाए यहां से, तो जा रहा हूं मैं। तो बैलेंस कितना है रे राजा, 10,000 में से 1,600, 8,400, शेवंती 648, 36,000 से यस। सो खरबूजो हमारा 5 जुलाई का ट्रांजैक्शन खत्म हुआ। अगला ट्रांजैक्शन है 30 अगस्त, 30 अगस्त कर दे बेटा जी 30 अगस्त। सो हमने लिखेंगे रियलाइजेशन, कितना रियलाइजेशन, क्या बात बोले रे तुम, 60,000। किसको पेमेंट करूं, लेस पेड टू बीज लोन, आई बिलीव 8,400। सो 8,400 इज नेगेटिव। मेरा बैलेंस कितना आ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं इंग्लिश में। 60,000 माइनस 8,000, 51,600 नील, 76,000, 48,000 और 36,000। बेटा मुझे ये लिख कर समझाना ज्यादा इजी था रादर देन एक्सप्लेनिंग थ्रू कॉन्सेप्ट बुक, इसलिए कॉन्सेप्ट बुक में इसका क्वेश्चन ही लिया। अब यहां से मैं चाहूंगा कि आपके पेन नीचे रख दो। मैक्सिमम लॉस मेथड हो या प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड हो, दोनों में यहां तक की वर्किंग क्या है, सेम है। अगर आप चाहो तो मैं सेम क्वेश्चन मैक्सिमम लॉस मेथड से भी करूंगा, बट जब मैं मैक्सिमम लॉस मेथड से भी करूंगा तब मेरा इतना प्रोसेस तो सेम टू सेम है। मेरे पास कितने पेजेस है,
पेजेस है मेरे पास, मैं एक काम करता इसको कॉपी कर कर इसी क्वेश्चन को मैक्सिमम लॉस मेथड से भी सॉल्व करता। 2 बार कई को लिखूं, बोलो ना 2 बार कई को लिखूं। सॉरी तुम्हारे पास नहीं है ये जो अच्छे लोग होते हैं ना उनके पास होता है। तो सर हम खराब है क्या पता। जायला छिटक रे छिटक बराबर। थोड़ा क्राफ्ट भी कर लेना चाहिए था ना। हाँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा, एक पेज एक्स्ट्रा आ गया। समझ में आया? ये कौन सा मेथड से करूंगा? मैक्सिमम लॉस। अभी आगे बढ़े। और कर ले भांगड़ी जी कॉपी, बड़ा मजा आ रहा था ना आपको। यार मेरे को नहीं करना। आगे बढ़ जाए प्रोपोर्शनेट कैपिटल, क्या करेंगे यार गरीबी। अच्छे लोगों के साथ ऐसा होता है देखो। हाँ बेटा जी, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड को सॉल्व करने के लिए हम कैसे करते हैं देखो। पहले हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। कौन कौन है बेटा पार्टनर? ए बी सी। बेटा कैपिटल बताओ इनके। 76,000, 48,000, 36,000। फिर हमें लिखना होगा इसके नीचे पीएसआर। ये स्टेप 1, ये स्टेप 2। पीएसआर क्या है बेटा जी? चल झूठी, 2:2:1। पीएसआर बोल रहा हूं माता रानी, क्या ढूस कर आती है। पीएसआर 2:1 है ना भाई। फिर हम क्या करेंगे? कैपिटल डिवाइड बाय पीएसआर। 76,000 डिवाइड बाय 2, 38,000, 48,000 डिवाइड बाय 2, 24,000, और ये कितना आ जाएगा? 36,000। अब इसके अंदर से सबसे छोटे वाले को रिलेटिव कैपिटल मानो। रिलेटिव कैपिटल लोअर ऑफ ऑल द 3 कौन सा है बेटा जी? 24,000 है नहीं? ठीक है, रिलेटिव कैपिटल बेस कैपिटल बोलते हैं इसको। द लोएस्ट इज कॉल्ड एज बेस कैपिटल। अब क्या करने का पता है तुमको? 5th स्टेप पर बेस कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय पीएसआर। ए का पीएसआर कितना है? 2 है क्या? सो बी के मुकाबले 24,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा बेटा जी? 48,000। 24,000 इंटू 2 48,000 एंड 24,000 इंटू 1 24,000। क्लियर है? अब राजा बेटा जी 6th स्टेप पर आएगा सरप्लस। सरप्लस आएगा 76,000 माइनस 48,000। कितना आ रहा है बेटू? 28,000। 48,000 minus 48,000 is what? Nil. And 36,000 minus 24,000 is how much? 12,000. Agreed? अब बेटा जी मुझे बताओ क्या स्टेप किया? कैपिटल पीएसआर, कैपिटल डिवाइड बाय पीएसआर, फिर जो सबसे छोटा है उसको क्या मानेंगे? बेस कैपिटल। बेस कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय पीएसआर विल गेट रिलेटिव कैपिटल, और ओरिजिनल कैपिटल में से रिलेटिव कैपिटल माइनस किया तो हमें क्या मिल जाएगा? सरप्लस। अब रसगुल्ले बच्चों यहां से वापस वही स्टेप्स रिपीट होगी। मैंने लिखा पीएसआर कितना है बेटा जी? पीएसआर 2, 1। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आई विल राइट डाउन पीएसआर ओनली ऑफ द पार्टनर हु इज हैविंग सरप्लस। नाउ 8th स्टेप इज सरप्लस डिवाइड बाय पीएसआर। So 28,000 divided by 2 is how much? 14,000. 12,000 divided by 1 is how much? 12,000. Now what is the base capital? Again the lower is the base capital. 12,000 is the base capital. Now 10th step, base capital into PSR. 14,000 into 2 is how much? 12,000 into 2 is how much? 24,000. और इसका कितना आएगा? 12,000. 12,000 into 1. Clear? रसगुल्लो, ओ रसगुल्लो 11वीं स्टेप पर सरप्लस 28 माइनस 24 4,000, और इधर आ जाएगा नील। अब अगर आप ध्यान से देखो तो पहले मुझे पेमेंट करना होगा पार्टनर्स कैपिटल में प्रायोरिटी में ए को। कितना करना पड़ेगा? क्योंकि अल्टीमेट सरप्लस किसका है? ए का।
फिर सरप्लस कितना था ए और सी का, ए और सी दोनों कितना मांग रहे हैं 28,000 प्लस 12,000, बट उसमें से ए को हमने ऑलरेडी 4,000 दे दिया है। देखो ना 28,000 में से हमने सरप्लस निकाला ना 4,000, तो मेरी प्रायोरिटी ऑफ द पेमेंट देखो, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट किसका पहले पेमेंट करेंगे, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट एज कैपिटल आई विल से 4,000, जिसका अल्टीमेट सरप्लस है पहले वो। फिर ए एंड सी आई विल राइट डाउन, दोनों का सरप्लस कितना था 28 प्लस 12,000 माइनस 4,000। भैया माइनस 4,000 कैसे, 4,000 तो ऑलरेडी पे कर दिया ना 28 में से। सो बेटा जी कितना आएगा 24 प्लस 12 36,000, 36,000 इन दोनों के पीएसआर में, दोनों का पीएसआर कितना है 2:1। ओ भैया बराबर है क्या 36,000 का 2:1। $18,000 आएगा ए का, क्यों गांजा गांजा एबीएनसी बैलेंस इन पीएसआर। बेटा ये वाला तो मैं समझा दूंगा, बट ऊपर वाला पहले आप करो, पार्टनर्स कैपिटल, फिर क्या करेंगे पीएसआर, फिर कैपिटल डिवाइड बाय पीएसआर, फिर जो सबसे छोटा है उसको बोलेंगे बेस कैपिटल, बेस कैपिटल इनटू पीएसआर यू विल गेट रिलेटिव कैपिटल, ओरिजिनल कैपिटल में से रिलेटिव कैपिटल माइनस किया तो आएगा सरप्लस, दो लोगों का सरप्लस है तो वापस रिपीट द स्टेप, फिर लास्ट में एक आदमी का सरप्लस आएगा, पहला पेमेंट उसका जो है ए। अब ए को पेमेंट कर दिया 4,000, बट किस में से किया, उसके कैपिटल में से ही ना। तो सेकंड लेवल पर जो सरप्लस था वो था ए और सी का, ए का सरप्लस था 28,000, बी का सी का सरप्लस था 12,000, दिख रहा है क्या लाला, बट इसमें से ऑलरेडी 4,000 पे कर दिया, तो टोटल अभी कितना देना है 36,000 बिटवीन ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1, और बचा हुआ फिर जो कुछ भी पेमेंट बचेगा ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। पीएसआर क्या है 2:1। ठीक है, तो बेटा जी अभी मेरे साथ लिखना चालू करिए वापस, ये वर्किंग नोट मैं आपको बाद में दे दूंगा लिखने के लिए, पहले आप यहां से चालू करिए। रेडी है, और लाला जी किसका पेमेंट करूं पहले, पेड टू ए कितना 4,000, ये माइनस किया, ये माइनस किया रे 4,000, और फिर कितना बैलेंस है 51,600 माइनस 4,000, 47,600 रसगुल्ले, और 76 माइनस 4 इज 72, 48 और 36,000। ठीक है, अब बेटा जी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेशियो क्या था 2:2:1। अब इन दोनों के बीच का रेशियो देखो, ए और सी का 2:1 है, मतलब इसमें क्या होता है कि हम उतना ही पेमेंट करते हैं जिसके उनका कैपिटल पीएसआर में आ जाए, बराबर है ना। बी का नंबर लास्ट में लगेगा क्योंकि बी ने कैपिटल ही बहुत कम लाया था, सी का कैपिटल को सरप्लस में, मतलब सी का कैपिटल और ए का कैपिटल पहले पीएसआर में आ गया, चेक कर रहे क्या, जैसे मैंने 4,000 पेमेंट किया ए और सी इज इन पीएसआर, देन व्हाट आई डू, आई से लेस पेड टू ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। याद आ रहा है कितना अमाउंट था बेटा, अभी मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जैसे ही मैं 36,000 को 2:1 में बांटूंगा ए बी सी तीनों पीएसआर में आ जाएंगे। 36,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 24,000, और ये कितना हो जाएगा 12,000। रसगुल्ले बच्चों बैलेंस बता दो, 47,600 माइनस 36,000, मेरे पास रोकड़ा बचा 11,600, और ध्यान से देखेंगे 72,000 माइनस 24,000 इज इक्वल टू 48,000। मैं ना कहता था आपको जैसे ही सरप्लस का पेमेंट होगा सारे लोग किस में हो जाएंगे पीएसआर में, देख लो पीएसआर में आ गया क्या इनका कैपिटल। अब राजा बेटा जी 11,600 पेड टू ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, 11,600 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 4640,
4640 2320 बैलेंस निकालो रे। सांस आई। यस यूसुफ, आज कराता हूं बेटा। यहां तक किसी को कष्ट? बेटा अभी थर्ड रियलाइजेशन में एक चीज का ध्यान रखिएगा। थर्ड रियलाइजेशन कौन सी डेट की है बेटा? 15 सितंबर। बट बेटा जी हमारा कुछ सेविंग भी हुआ है 1400 का। 1400 का इधर हुआ है ना, 4000 ही खर्चा हुआ है, तो 1400 का सेविंग हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? 15 सितंबर को थर्ड रियलाइजेशन कितना है बेटा जी? 80,000 है ना? ओ भैया 80,000 है ना? अब इसमें हम क्या करेंगे? ऐड सेविंग। सेविंग कितना है बेटा? 1400। सो 80,000 प्लस 1400 कितना आएगा? 81,400। फिर हम क्या करेंगे? लेस पेड टू ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 divided by 5 into 2 32560 32560 16,280। और रसगुल्ले बच्चों इधर पेमेंट करने के बाद में मेरे पास बैलेंस कितना रह जाता है? नील। अब 43,360 माइनस 32,560 10,800 10,800 और ये आएगा 5,400। ये रियलाइजेशन लॉस है, क्योंकि जिसका पेमेंट नहीं हुआ बेटा वो क्या हुआ हमारा? रियलाइजेशन लॉस। बोलो जी हाँ। इजी पीजी। तुमको एक गुड न्यूज बोलूं क्या? बोल दो क्या? बोल दो क्या? बोल दो क्या? तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 29 खत्म हो गया है। सच्ची सर, जाके चेक करो, ये तुमको घर पर करने का है। 29 इज डन। गो एंड चेक्स इन योर टेक्स्ट बुक। सर आज डिजिटलाइजेशन करवाओगे बस, या फिर नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा? मुझे लगता है नया कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट होगा। एडमिशन ऑफ द पार्टनर, एडमिशन को करना पड़ेगा शुरू। कि छोड़ दूं जल्दी? करवा देता हूँ ना। हाँ अबे कमीनो, कल मैंने डिजोल्यूशन स्टार्ट किया था, 1 घंटा लिया होगा। ये लिख लो, 1 घंटा लिया होगा मैंने मैक्सिमम। और आज अभी हो जाएंगे 2 घंटे, बट 3 घंटे में पूरा डिजोल्यूशन हो जाएगा विथ कॉन्सेप्ट्स। खुशी गुप्ता छोड़ दो सर। क्यों खुशी, कहाँ जाना है बता, एक जेन्यून रीजन बता दे, छोड़ दूंगा। सर कल टेस्ट सीरीज चालू हो रहे हैं सर, बाहर जाना है आज पार्टी में सर, बाकी के सब्जेक्ट भी है सर, जितना पढ़ाना है पढ़ाओ बस, नैया पार करा देना। सर मैथ्स और इको की भी क्लास है, इसलिए सर जल्दी छोड़। मैथ्स इको की क्लास कौन सी है बेबी? कौन सा एक्स्ट्रा? हाँ फिर तो तुमको जाना चाहिए। और मुझे अकाउंट्स का टेंशन नहीं है रे, अपन ने बहुत पहले चालू कर दिया था।
अरे ठीक है ना, ये बच्चों को मेरे को स्ट्रेस नहीं देना रहता है, मेरा थोड़ा थिंकिंग अलग है। तुम पूछोगे मेरा थिंकिंग अलग क्यों है? जितना कम स्ट्रेस में करोगे उतना आराम से कर पाएंगे बच्चे पास। सर कल वाला लेक्चर नहीं किया था तो अभी कर लूंगी, कल का नहीं किया तो आज दिक्कत हो रहा है। ये बात तो सही है। देखो मैं तुमको ये आश्वस्त कर दूं कि बहुत टाइम पड़ा है अपने पास, और अभी आपको इतना देखकर तो ये पता चल ही गया होगा कि जो तुमको इतना स्ट्रेस था कि रिवीजन कैसे होगा कैसे होगा, हो जाता है। मतलब अगर मैं बैठूं किसी के साथ में बहुत सिंसियरली, और वो अगर मेरे को पूरी एफिशिएंसी दे दे आदमी, तो मैं पूरा फाउंडेशन 3 दिन में रिवाइज करके दे दूंगा उसको, सुबह से शाम तक। और मैं ऐसा वो नहीं बोल रहा हूँ कि एक आध क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, सब क्वेश्चन करा दूंगा, फाउंडेशन के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करा दूंगा। सर सोना है, कल रात से ही नहीं सो पाई, वॉज स्टडिंग। मर गए रे यार। ठीक है, मेरे के टॉपिक्स की तो लिस्ट तो देख लो मेरे पास क्या क्या पेंडिंग है, उसके बेसिस पर आगे का डिसीजन ले। मेजर टॉपिक में कंपनी फाइनल अकाउंट हो गया है, डिसोल्यूशन हो गया है, रेक्टिफिकेशन हो गया, बीआरएस हो गया, फाइनल अकाउंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया ना। अभी रहता क्या है, पार्टनरशिप रहता है ना, पार्टनरशिप जाएगा अभी 4 दिन, फिर रहता है एनपीओ, एनपीओ जाएगा 2 दिन, सिंगल एंट्री थर्ड क्लास टॉपिक है, फिर रहता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और कौन सा रहता है, इन्वेंट्री, और कुछ बेटा? इन्वेंट्री 1 दिन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 1 दिन, सिंगल एंट्री 1 दिन, एनपीओ 2 दिन, पार्टनरशिप 5 दिन तो जाएंगे। तो 5, 7, 7 और 3, 10 दिन का गेम है। और मैं ज़्यादा प्रेशर लेके काम नहीं करता रहा, मुझे पता नहीं, मुझे प्रेशर लेने को नहीं आता है, और तुम भी मत लो। हाँ बट जब मैं लिखूँ ना तो मेरी स्पीड मैच करो, ये ज़रूर बोलता हूँ मैं। जब करो तब फास्ट करो, और जब नहीं करना है तब पड़े रहो ऐसे ही। हाँ मजा आती है। सर बीआरएस में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे प्रॉब्लम भेजो बेटा। एक काम करते हैं, सर कल का रिवीजन लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है। अरे अपलोडेड है भाई। सर समझ आ जाता है बट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होते, टाइम लगता है बहुत। तुम्हारी प्रॉब्लम छोटी है बेटा, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तुमको बस अभी फास्ट लिखना है, तो चिंता मत करो, हो जाएगा। अरे सीरियसली बता रहा हूँ भाई, प्रॉब्लम छोटी है तुम्हारी। सर जूम मीटिंग कब लोगे हमारे साथ? अरे मैं वेल्ला बैठा है, तुम बिजी हो। मैं कितना वेल्ला बैठा है, तुम बिजी बिजी चलते हो। सर व्हाट्सएप पर करो, कर देना भी कहीं पर भी। आजकल क्या कोई भी जगह नहीं बची जहाँ पर क्वेरी नहीं आती है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट बस मैंने किसी को दिया नहीं है। है कि नहीं? होशियार हूँ मैं, होशियार हूँ। सी आई एम स्मार्ट। संडे ले लो, मर गया, संडे नहीं लेता मैं। संडे को तुम्हारी एग्जाम नहीं होती। चल संडे कुछ नहीं ले रहा, संडे के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे देख लो, वो भी जितनी तुम्हारी फीस थी उतनी पूरी देनी पड़ेगी, एक संडे को आया तो मैं सोचूंगा। मुझे लगता है कि इसके बाद में लोग बोलना बंद कर देंगे। क्या यार, कैसे बना दिया तुमको? कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 1। बेटा ये आपकी रेगुलर टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 28 है,
तो मैंने क्वेश्चन नंबर 28 और 29 करा दिया है, इधर करा रहा हूं। सर फिर वो क्यों बनाया, उधर तुम सॉल्व कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कर लेना। सर कल फुल वाला टेस्ट है, देना चाहिए, दे दो। रक्षाबंधन को ले गो क्या, रक्षाबंधन का संडे को, शी सैटरडे को तो लूंगा, फिर मैं सैटरडे तक काम करता है, तुम बोलोगे नहीं तो नहीं। क्या ले लूं, कब, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A, B, C are partners sharing profits and the losses in the ratio of 5:3:2. Their capital were 9,600, 6,000 and 8,400. After paying creditors, the liabilities and assets of the firm were as follows. बेटा मतलब मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि लाइबिलिटीज के पेमेंट तक प्रोसेस सेम है। तो ये बरखुरदार ने क्या किया, अपना काम ही आसान कर दिया। इस कमीने ने क्या बोला है, सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद कैपिटल इतना था और लोन फ्रॉम स्पाउसेस ऑफ पार्टनर इतना था और पार्टनर का लोन इतना है और बाकी ये हमारी असेट्स है। द असेट रियलाइज्ड इन फुल एंड विच आर लिस्टेड अबव एंड बी इज इंसॉल्वेंट। बी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज एंड व्हेन अवेलेबल अप्लाइंग मैक्सिमम पॉसिबल लॉस प्रोसीजर। ये किसी एक बच्चे ने मुझे बोला कि रेगुलर बैच में सर अकाउंटिंग प्रोसेस भी करवा दो। कल का लेक्चर और आज का लेक्चर देख लेना, जो नई रेगुलर बैच शुरू हुई है उसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स करा दिए मैंने, देख लेना वहाँ से। और अकाउंटिंग प्रोसेस कल परसों से शुरू हो जाएंगे, वहाँ से देख लेना। मैं इधर नहीं कराने वाला है। और अभी मेरे से कुछ मत मांगो, मेरे पास बस अब मेरी लास्ट किडनी बची है, कुछ भी मत मांगना, मुंह बंद रखना। और जब किसी को चाहिए अकाउंटिंग प्रोसेस तो मुझे बता दो, रिवीजन का 2 टॉपिक मुंह पर मारूंगा और अकाउंटिंग प्रोसेस करा दूंगा। बराबर है ना भाई, चलते हैं। सी में बहुत गंदा लग रहा है यार, कितना गंदा लग रहा है। तुमको भगवान देखेगा साले, जब तुम जॉब पे जाओगे ना तब तुमको बॉस बोलेगा ये भी करो वो भी करो। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, मेथड कौन सा, कितना बुरा लग रहा है मेरे को, राम 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 राम। मतलब इतना खड़ूस बुआ या फूफा बनेगा ना ये बच्चा, मतलब साले बच्चे देख लेना तेरे को गाली मारेंगे। इतना गंदा फूफा बनेगा। लड़का था कि लड़की थी, यूसुफ बहुत गंदा फूफा बनने वाला बेटा तू, बहुत गंदा, बाप रे बाप रे बाप। बच्चे तुझे देखते ही भागेंगे, मेरे फूफा आगे भागो सड़ाएंगे अभी। ओके, पार्टनर्स कैपिटल में 1 2 3। हम बोलेंगे बॉस को तू भी हमारे साथ, बेटा एक काम कर, पहले आर्टिकलशिप निभा लेने का, तुझे पता चलेगा बॉस कौन होता है। इन बच्चों ने जो यहाँ पर देखे थे, जब तुमको बैकअप नहीं मिला था तो इनको पता चल गया था कि बॉस कौन होता है। स्पाउसेस ऑफ द पार्टनर, लोन स्पाउसेस, लोन पार्टनर। सर सीपीटी और फाउंडेशन में क्या फ़र्क है, बेटा मजाक नहीं बता रहा हूँ। सीपीटी में बच्चे बैठते थे और पास हो जाते थे, तुम्हारे इसमें बेटा बहुत तकलीफ कर दी उन्होंने, बहुत कष्ट दे रहे बेटा तुम्हें, आवाज़ उठाओ, बहुत कष्ट दे रहे। वैसे मैं फाउंडेशन का पास बच्चा हूँ, तो तुम मेरे को कुछ गंदी निगाहों से मत देखना कि ये सीपीटी के छोरे हमको ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं। अब जिस बच्चे को यहाँ तक क्वेरी है प्लीज़ मत आने देना, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ स्टेटमेंट बनाया और फॉर्मेट लिखा। सर स्पाउसेस मतलब क्या होता है, यूसुफ क्या कर रहा है यार भाई। पहले इसके पहले ये बोला अकाउंटिंग ये करा दो, अब तो बोल रहा स्पाउसेस मतलब क्या होता है। स्पाउसेस मतलब क्या मालूम है ना तुमको, तुमको भी नहीं मालूम।
तुम्हें नहीं पता स्पाउसेस क्या होता है? तो तू लड़का है, तेरी बीवी का नाम होगा स्पाउस, है ना? अब वो तेरी बीवी जो होगी उसके लिए तू होगा स्पाउस। हाँ, तो तुम बोल रहे हो कि सर ऐसे कैसे? लाइफ पार्टनर को स्पाउस बोलते हैं, द मैरिड वाइफ नहीं। अगर लड़के के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, दैट इज कॉल्ड ए स्पाउस। कहाँ क्या सिखा रहा हूँ सी? घर में लगता है बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ मैं। हाँ लिए फर्स्ट लगता है यार घर में कि मैं बहुत भारी पढ़ाता हूँ जाके कुछ। तो फर्स्ट रियलाइजेशन, फर्स्ट रियलाइजेशन कितना है बेटा जी? यहां से चालू करेंगे 1000। बेटा कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस और कैश नहीं है। कैश होती तो पहले कैश लिखता, रियलाइजेशन एक्सपेंस सॉरी कैश होती तो कैश लिखता, फर्स्ट रियलाइजेशन लिखता, रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या करता? लेस। अभी यहां पर बिंदास लेस। लोन स्पाउस, स्पाउस मतलब लुगाई मेरी, तुम्हारा चेक कर लो। हाँ जी प्रभु, बैलेंस कितना रह गया? नील। और यह है 1000, यह है 1000। ए आविष्कार तू है क्या रे? ए आविष्कार, ओ बॉडी बिल्डर है क्या तू? सर कुछ होमवर्क दे दिया करो जिससे प्रैक्टिस हो जाए। हर रोज तो देता हूँ मॉड्यूल पूरी करके आना बोलकर। और क्या होमवर्क दूं? बता तो दिया एक ही बार का होमवर्क कि सब आरटीपीस करने हैं, एमटीपी करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। चले आगे बेटा जी, सेकेंड रियलाइजेशन। ये बेटा तुम ये सोच रहे हो कि ये क्लास कर लोगे तो तुम पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है। तुम टॉपिक जाके देखते हो ना बाद में कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ट्राई करते रहना है ना। सेकेंड रियलाइजेशन कितना बेटा? 2000 फर्नीचर का लेस स्पाउसेस लोन 1000 पेमेंट किया बेटा, लेस पार्टनर्स लोन, बोलो ना राजा 1000, सही है। तो इधर 1000 पेमेंट किया। गड़बड़ कर दी ना भांगड़िया जी। आमी जे तुम्हार छिन छिन छिन, बैलेंस आया भाई टोइंग टोइंग टोइंग, 9600, 6000, 8400। सर मैंने एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन देखा, वो बिल्कुल समझ में नहीं आया। हाँ बेटा होता है, बट मैं क्या करूँ बता मुझे। मतलब अभी सिर्फ बस एग्ज़ाम लिखना बाकी है बेटा, वो मैं कर नहीं सकता। मुझे जेल नहीं जाना, प्रेम बहुत है बट जेल नहीं जाना चाहता मैं। मशीनरी 1200, और अगर मान लो पेपर भी लिखा तो मैं कौन सा पेपर लिखूंगा तुम्हारा? सिर्फ एक अकाउंट्स का, बाकी 3 में तो 100% फेल होना है। फिर क्या करेंगे बेटा? आई नाउ वॉन्ट यू ऑल टू हैव अ कंप्लीट फोकस। यहां तक मैंने कुछ भी अलग किया है क्या? अब यहां से मुझे पेमेंट करना है किसका? मशीनरी का और किसका? स्टॉक का। तो इसके नीचे मुझे लगेगी अराउंड 6 to 8 लाइन्स। तो मैं 8 लाइन्स छोड़ता हूं इसके नीचे, और यहां पर मैं पहला लिखता हूं पेमेंट ऑफ थर्ड रियलाइजेशन। आप मुझे बताएंगे कितना रियलाइजेशन है? ₹1200। एक बार शांति से देख लो। मैं लिखूंगा इधर पार्टनर्स कैपिटल ABC, ये वर्किंग नोट है बेटा। पार्टनर ए का कैपिटल कितना है? हाँ 9600, फिर 6000 और 8400। बेटा अब इसकी टोटल ले लो एक बार रफ में। 9600 प्लस 6000 प्लस 8400 कितना है? 24000। राजा बेटा जी हम इसको बोलेंगे कैपिटल। बेटा पूरी क्लास का ध्यान इधर है, एक छोटू सा हल्को सा कॉन्सेप्ट है, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये वर्किंग नोट चल रही है। अब हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। कैसे निकलेगा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस? 24,000 मेरा कैपिटल, माइनस 1200 रुपए मेरे पास रुपए बचे थे, तो कितना मैक्सिमम लॉस हो जाएगा?
अगर यही लास्ट रियलाइजेशन मान के चलो तो मैंने क्या कहा 24,000 माइनस 1200, तो बेटा जी माइनस करा मैंने 1200, कितना बैलेंस रह गया? कैन आई नॉट से 22,800? बेटा जी मैं इसको बांट दूंगा पीएसआर में। व्हाट इज द पीएसआर पिल्लू? 5:3:2। सो बेटा जी मैं करूंगा 22,800 डिवाइड बाय 10 इंटू 5, कितना आ गया? 11,400, 6,840 और 4,560। बेटा किसी को डाउट है इसमें? मैं क्या करता हूं, मेरा टोटल कैपिटल में से लास्ट रियलाइजेशन अज्यूम कर उसको माइनस करता हूं और मैं बोलता हूं कितना मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है। तो मेरा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस 11,400, 6,840, 4,560। अब इसको माइनस करते हैं हम, तो माइनस कर कैसे निकालते हैं? 9,600 माइनस 11,400 कितना आएगा? नेगेटिव 1,800। और ये आएगा 840 नेगेटिव, और ये आएगा 8,400 माइनस 4,560, यह आएगा 3,840। ध्यान से सुनो राजा, ए और बी का नेगेटिव आया मतलब उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। पहले पीएसआर में लॉस को बांटो, फिर डेफिशिएंसी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल रेशियो। डेफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी ट्रांसफर्ड टू सी इन कैपिटल रेशियो। बेटा एक बात ध्यान से सुनेंगे, सुन रहे हैं ना तू? कैपिटल रेशियो में ट्रांसफर करना है। कौन से रेशियो में? कैपिटल रेशियो में ट्रांसफर करना है। अब यहां पर बेटा जी दोनों पार्टनर का लॉस सी को ही ट्रांसफर करना है, इसलिए कैपिटल रेशियो दिखेगा नहीं। बट मान लो ए का नेगेटिव आता, बी और सी का पॉजिटिव आता, सो ए की डेफिशिएंसी बी और सी बियर करते, बट कौन से रेशियो में? कैपिटल रेशियो। यहां पर गार्नर वर्सेस मरे, मतलब पहले पीएसआर फिर जो डेफिशिएंसी है वो गार्नर वर्सेस मरे, ध्यान रहेगा। अब यहां पर राजा बेटा जी मुझे कुछ नहीं करना, 1,800 इधर पॉजिटिव हुआ, 840 इधर पॉजिटिव हुआ, और 1,800 प्लस 840 कितना आएगा बेटा जी? 2,640। ये नेगेटिव इधर बराबर है, सो मैं लिख दूंगा मैनर इन विच कैश इज पेड। हाउ मच कैश इज पेड? इधर नील नील, और इसको कितना कर देंगे? तो इसको 1,200 रुपए किसको देंगे स्पेस में? सी को। बेटा एक बार स्टेप बता दो, पहले क्या करेंगे? कैपिटल लिखने का, उसकी टोटल लेने की, रियलाइजेशन लिखने का, कैपिटल में से रियलाइजेशन माइनस करने का, तुमको मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, ये लॉस हुआ नहीं, इतना लॉस हो जाता, इस लॉस को क्या करने का? पीएसआर में बांट देने का। पीएसआर में बांटने के बाद में जो भी व्यक्ति को डेफिशिएंसी आएगी, वो डेफिशिएंसी जिसका पॉजिटिव बैलेंस है वो बियर करेंगे। इन विच रेशियो? कैपिटल रेशियो। और लास्ट में आपको मिल जाएगा कि किसको कितने पैसे मिलने। तो इस केस में सिर्फ सी को पैसे मिलेंगे, और वो कितने मिलेंगे बेटा जी? 1,200। रेडी डाउन। 8 लाइन छोड़कर लिखना है बेटा, ये वर्किंग नोट नंबर 1। 8 लाइन्स कम से कम लगेगी, 6 से। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। लिख कर हो जाए तो बता देना। लिख कर हो गया है, चले।
एक सेकेंड यार, एक फोन करने का। I need to make one call, please wait. ऑलराइट, लेट्स राइट डाउन द पेमेंट। कितना लिखेंगे? लेस पेड टू होम, बोलो ना। 1200 इधर नेगेटिव, सी में 1200 नेगेटिव कर देता हूं, तो मुझे बताओ बैलेंस कितना आएगा? बैलेंस आएगा नील, यह आएगा 9600, यह आएगा 6000, और ये कितना आ जाएगा बेटा? 7200। क्लियर है बेटा? रसगुल्ले बच्चों अभी आगे बढ़े। पेमेंट ऑफ व्हाट? नाउ फोर्थ रियलाइजेशन कर दे बेटा। मुझे बताओ पेमेंट ऑफ फोर्थ रियलाइजेशन की वर्किंग नोट करते हैं। तो वापस हमारा क्या होगा? बैलेंस बताओ कितना आएगा बैलेंस? 9600। याद आ रहा है क्या? 7000। बेटा टोटल कितनी है? 9600 प्लस 6000 प्लस 7000, तो बेटा टोटल आएगी 22600। बेटा ध्यान रहे सी का पेमेंट हो गया, इसलिए सी का कितना नहीं लिख रहा हूं, 200। तो कितना 22800 आ रहा है क्या? $22,800 आ रहा है बेटा। अरे यही वर्किंग नोट की स्टाइल है ना। क्या करते हैं हम? कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं। बोलो हाँ या ना? अब मुझे बताओ नेक्स्ट रियलाइजेशन कितने की है? 4000। तो मैं लिखूंगा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। बोलो कितना है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस? तो मैं लिखूंगा 22,800 माइनस 4000। कितना लॉस हुआ बेटा? 18,800। बेटा रेशियो क्या है तीनों का? 5:4:5:3:2। तो बेटा जी एक काम करो, अभी 18,800 डिवाइड बाई 10 इंटू 5, 9,400, 5,600। अरे यार ऐसा है क्या? 56403760। ये अमाउंट है 7,200। तो बेटा जी कितना कैश पे करना पड़ेगा? कैश टू बी पेड 200, 360, 3440। बेटा अभी इसमें किसी का नेगेटिव नहीं है, इसीलिए अभी इसके आगे गार्नर वर्सेस मरे अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव आता तो गार्नर वर्सेस मरे। नाउ आई विल से कौन सी नेक्स्ट रियलाइजेशन? थर्ड रियलाइजेशन।
नाउ टेल मी थर्ड रियलाइजेशन कितना है? हाँ रुको भैया, आई गिव यू इन कपल ऑफ मिनट्स, दैट शुड बी फाइन। हाँ 2 मिनट में भेजता हूँ, है ना। थर्ड रियलाइजेशन कितना है राजू? कितना बेटू? श्योर है ना? 4,000 है रे। थर्ड नहीं, मतलब ये वाला, सॉरी मेरे से गलती हुई, 4,000। माफी सर। क्या है सर, बाल बच्चों वाला इंसान हूँ, काम करने पड़ते हैं। A B N C, तुमको क्या है, सिर्फ पढ़ाई का काम है। हमें पढ़ाई भी करो, साफ सफाई भी करो, घर का काम भी करो, खाना बनाओ, बर्तन मांजो, इन्वेस्टमेंट करो, फिर तुम्हारी सुनो, सब एक साथ है सर। कैसा लगा मेरा मजाक? एकदम फालतू था ना, सीधा ना। बट क्या तुमसे वो बातें भी तो नहीं कर सकते ना रे? तुमको लगता है तुम बड़े हो गए, बट तुम छोटे ही हो अभी तक। एक लड़का है मेरे पास, तुमको सच्ची घटनाओं पर आधारित बात बता रहा हूँ। मुझे लड़का बोला कि सर, फाउंडेशन का बच्चा है, सर मुझे किसी से प्यार हो गया सर। मतलब बहुत बढ़िया, मतलब प्रॉब्लम क्या है? तो बोलता है कि सर उसे भी बहुत प्यार है, बट घर वाले नहीं मानेंगे। बोला अच्छा। फिर मैंने उसको आंसर दिया, एक काम कर, भगा के ले जा। तो नहीं माना। फिर बोला फिर प्रॉब्लम क्या, भगा के ले जा, क्या प्रॉब्लम है? फिर मैंने बोला भाई, जब तेरे पास कुछ है ही नहीं है अभी, तो चुपचाप पढ़ाई करना। बराबर है कि नहीं गणित? इसी के साथ डिसोल्यूशन समाप्त हुआ, मुझे आज्ञा दीजिए और प्रेम से बाय बाय बोलिए। कल की क्लास को आने के पहले देख कर आना, और मुझे क्लास का टाइमिंग मेरे को भी बता दो यार, मैं कंफ्यूज रहता हूँ, कितने बजे आना है मुझे कल? हाँ कल लॉ की क्लास है, तो कितने बजे आऊँ फिर कल मैं? तो फिर ठीक है, 2-2:30 बजे ही रखते हैं, बट मेरा मैसेज देख कर ही आना है। आ जाऊंगा मैं, बट फिर भी ओके, बाय बाय बोलो।